देखिए, आज आपको त्रिकोणमिति का 8.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन बताएंगे। उससे पहले आपको हम बेसिक बताने जा रहे हैं, जो सबसे कोणों माने जो कोण ज्ञात करना कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट प्लीज आप फोकस करिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको आएगा। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात में आपको नाम पता है, ध्यान देखिएगा। स्टार्ट करते हैं 0 से। आपको पता है कि अंश सबसे पहले नंबर कहां से चालू होता है? 0 से। 0 से इनके बीच में 30 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 30। बस देखिए, 30 दिया होता है, उसको आधा कर दीजिए, कितना आएगा? 15। समझ गए ना बात को? इसमें आप पहले 30 जोड़िए तो 30 ही तो आएगा। ये 30 अंश हो गया। फिर 30 का आधा कितना होता है? 15। इसमें 15 जोड़िए तो कितना होगा? 45। समझ में आ रहा? फिर 45 में 15 जोड़िए कितना होगा? 60। फिर 60 में 30 जोड़िए कितना होगा? 90। ध्यान देखिएगा, यहां से यहां तक का देखिए 30 है, यहां से यहां तक का भी देखिए कितना है? 30 है। और यहां से यहां तक का कितना है? देखिए, और यहां से यहां तक का कितना है? आपको समझ में आया? कोड क्या याद करेंगे? 30, 15, 15, 30। यही आपका कोण होता है। 30, 15, 15, 30। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 अपने मन से ले लो, पहले 30 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, फिर 30 जोड़ेंगे। तो कौन कौन सा कोण प्राप्त हुआ है? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। बोलो, इतना आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, ये कितने नंबर, ये कितने कोण हैं? देखिए ध्यान से, कितने कोण हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ज्यादा हो जा रहा है नंबर, लेकिन कहां से शुरू होता है? कहां से? 0 से। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, फिर क्या नंबर है? 1। सबसे पहले स्टेप में, पहले शर्त में यही लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में 0, 1। फिर कौन सा गिनती लिखेंगे? 2। फिर क्या आएगा? 3। फिर क्या आएगा? 4। समझ में आ गया कि नहीं? पहला रूल्स आ गया, पहला नियम आ गया आपको। देखो, गिनती तो सभी को हम बाएं से ही लिखेंगे। कहां से लिखेंगे? बाएं से। कौन सा नंबर लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4। इसके आगे होता 5, उसके आगे होता 6, उसके आगे होता 7। तो हम 4 तक 90 अंश तक ही दिया है, तो आप 90 अंश तक ही पढ़िए। ओके स्टूडेंट, देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो लास्ट का नंबर दिया होता है वह सभी में हम भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। जो दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप, देखिएगा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड। सभी में, देखो, सभी में अंतिम वाले अंतिम वाली संख्या से, सभी में अंतिम वाली संख्या से क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? भाग करते हैं। देखिए, सभी, ये जितने भी नंबर हैं सभी संख्या में किससे भाग करेंगे? अंतिम वाला। अंतिम वाला नंबर कितना दिया है? 4। अंतिम वाला नंबर कितना दिया है? 4। देखो, दूसरे में लिखेंगे, 0 में 4 से भाग करेंगे, 1 में 4 से भाग करेंगे, 2 में 4 से भाग करेंगे, 3 में 4 से भाग करेंगे, 4 में 4 से भाग करेंगे। समझ में आया कि नहीं? भाग करने पे जब कभी भी अंश में 0 है, जब कभी भी अंश में 0 है तो उसका मान 0 होगा। क्या होगा? 0। तो इसका मान देखिए क्या निकलता है? 0। ये भाग होगा? नहीं। तो 1/4। ये भाग होगा? 2 एक कम, 2 दूनी 1/2।
3/4 कटेगा नहीं, तो ऐसे लिख दे 3/4। ये दोनों कट के कितना बच गया? 1/1, मतलब एक ही। इतना समझ में आ गया कि नहीं? पहला नियम हम संख्याएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संख्याएं। दूसरा नंबर क्या है? सभी में अंतिम वाली संख्या से भाग करते हैं, दिमाग में बैठा लो। तीसरे में क्या है? स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान देखिएगा। स्टेप थर्ड में हम लिखेंगे, देखो, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकाला जाता है। निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है सभी संख्या का। क्या निकाला जाता है? सभी संख्या का। समझ गए स्टूडेंट? देखिए, सबका निकालिए वर्गमूल, लगा दीजिए 0। वर्गमूल के तो चिन्ह ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, वर्गमूल के चिन्ह को इसी तरह तो प्रदर्शित किया जाता है, इसी चिन्ह द्वारा ना। फिर देखो 1/4, 1/2, 3/4, 1। वर्गमूल का 0 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? बोलो, 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कड़ी में 2 लिख दे। जिसका नहीं निकलता है उसे वर्गमूल के अंदर लिखा जाता है, और जिसका निकल जाता है वर्गमूल के 3 का निकलेगा नहीं, तो इसके अंदर लिखा जाएगा वर्गमूल के। 4 का तो 1 का 1। समझ में आ गया बच्चों? बोलिए, आपको आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, सबसे पहले इतना काम करने के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात समानता नहीं, समानता कितने प्रकार के होते हैं? 6। कितने प्रकार के होते हैं? 6। आपको सभी को पता है। क्या पता है? पहला क्या होता है? साइन। मैं पहला लिख दे रहा हूं, साइन थीटा लगा दो। अब देखो, सामने सामने वाला वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 0 अंश दिया है ना, ध्यान देखोगा, 0 अंश दिया है कि नहीं बच्चों? ध्यान से देखिएगा तो आपको आ जाएगा पूरे अच्छे से। 0 अंश का मान कितना दिया है? 0। फिर देखिए 30 अंश का मान कितना दिया है बच्चों? देखिए ध्यान से, 30 अंश का मान कितना दिया है? 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन 30 अंश का मान कितना हो गया? फिर देखो 45 अंश का मान बताओ कितना दिया है? 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/2। समझ में आ गया? फिर देखो साइन 60 अंश का मान कितना दिया? ध्यान देखो। फिर देखिए साइन 90 अंश का मान कितना दिया? ध्यान देखिए। समझ में आ गया कि नहीं? हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हमने साइन का मान कैसे निकाला था। अब इसके बाद देखिए, पहले मैं क्रम से लिख दे रहा हूं। साइन थीटा, आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। साइन होता है, दूसरा क्या होता है? कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, और क्या होता है? कॉसेक थीटा। बात समझ गए? देखिए साइन 0 अंश का मान 0 दिया था, सामने लिख दे रहा हूं। 30 अंश का मान 1/2 दिया था। 45 अंश का मान 1/2 दिया था। 60 अंश का मान काड़ी में 3/2 दिया था। और 90 अंश का मान कितना होता है? 1। देखिए स्टूडेंट, सेम टू सेम आपका साइन का पता चल गया। देखो, एक याद किए तो हर मान निकाल लिए चुटकी में। बहुत इजी, इतना इजी कि 1 मिनट में लगा ले जाओगे। देखो जल्दी 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 देखो। अब बताओ, साइन जब निकल गया है, अब इसी का उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। जैसे इस समय ढक्कन जो दिया है मार्कर का बाएं तरफ है और यहां ढक्कन नहीं है। अब इसी को उल्टा कर दो। अब ढक्कन कहां चला गया? दाएं, और बिना ढक्कन का बाएं। ऐसे ही करना है। जो 0 था इधर लिख दो, और जो 1 था इधर लिख दो। समझ गए ना? मतलब उल्टा चलता जाएगा। 1/2 था तो यहां लिख दो,
कहानी में 3/2 था, बोलो यहां लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया? और जो बीच में बचा बीच में ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं? देखो कॉस का भी मान ज्ञात हो गया। कॉस का मान ज्ञात हुआ कि नहीं? आप अपने बुक में देख सकते हैं कि कॉस बराबर कॉस थीटा 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान कहानी में 3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/कहानी में 2, कॉस 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान 0। दिया है कि नहीं दिया? देखिए साइन लिखे, कॉस अपने आप आ गया। इसी को पलट दो बस। क्या पलट दो। अब देखिए 10 का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो 10 का कैसे मान निकलेगा। इसको भाग कर दो, दोनों को क्या करो, इसके बटे इसको भाग करो। 0 देखो 0/1 में भाग करो, अंश में 0 है कि हर में 0 है? अंश में जब 0 हो तो उसका मान कितना निकलेगा? 0। अभी बताया गया था आपको। समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखो इसमें भाग करो 1/2, कहानी में 3/2, बोलो भाग करोगे 2 क्या हो गया, तो कितना बचा? 1/कहानी में 3। देखो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ये दोनों सेम है ना, कट के कितना बचेगा? वेरी गुड। फिर देखो 2 कट गया, कहानी में 3/2 में 1/2 से भाग करो, 2 कट के कितना बचा? कहानी में 3/1, तो मतलब कहानी में 3। बोलो तो इसकी जगह पे क्या बचा? अब देखो 1/0, जब कभी भी हर में 0 आए, जब कभी भी हर में 0 आए, अंश में कोई भी नंबर आए, बस दिमाग में बैठा लो, हर कभी भी 0 आए तो उसका मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित, जिसको कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? क्योंकि 0 का पहाड़ा जितनी बार भी पढ़ोगी 0 ही आएगा, ना कि 1 आएगा। 1 आएगा कभी पहाड़ा पढ़ने पर? तो बस समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह आपने 10 का भी निकाल दिया। किसका निकाल दिया? अब देखो इसी को फिर पलट दो, जैसे साइन को पलटे थे ऐसे अब इसको पलट दो। समझ गए ना? ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो, इसको यहीं रहने दो, इसको यहां लिख दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां 0 लिख दो। आ गया समझ में? ऐसे ही cot 0 अंश का मान अनंत, cot 30 अंश का मान कहानी में 30, cot 45 अंश का मान 1, cot 60 अंश का मान 1/कहानी में 3, cot 90 अंश का मान। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए सेक, सेक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। जहां कॉस रहेगा उसी को पलट दो। अब देखो ऊपर का नीचे कर दो, नीचे का ढक्कन इस समय कहां है? अब ढक्कन कहां गया? अब किसमें? सेक जहां दिखाई दे, देखो क्यों, लाल बटे कक्का आपको याद है, लाल बटे कक्का आपको ये पता है साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कॉसेक। हमें किसको सॉल्व करना है? तो सेक के ऊपर कौन सा दिया है? क्या दिया है? तो किसको सॉल्व करेंगे? कॉस को। बस कॉस को पलट देंगे। कॉस को क्या करेंगे? देखो सेक है तो कॉस में देखो, एक को ऐसे पलटोगे तो एक ही ऐसे ही रहेगा, देखो एक ही प्राप्त होगा। इसको क्या होगा? 2/कहानी में 3। इसका क्या होगा? कहानी में 2/1 मतलब कहानी में 2। बोलो फिर देखो 2/1 का मतलब 2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखो 0 दिया है, इसके बटे 1 मानते हैं ना, इसको जब पलटोगे तो 1/, कितना आ जाएगा? 0। तब जब हर में 0 हो तो उसका मान क्या बताया गया था? हाँ अपरिभाषित। समझ में आ गया? फिर देखो इसी को पलट दो, इसी को क्या करो? पलट दो। देखो इनफाइनाइट 2 कहानी में 2, 2/कहानी में 3 और 1। देखो कॉसेक 0 अंश का मान अनंत, कॉसेक 30 अंश का मान 2, कॉसेक 45 अंश का मान कहानी में 2 और कॉसेक 60 अंश का मान 2/कहानी में 3 और कॉसेक 90 अंश का मान 1। तो ये आपका मैंने डिटेल बताया, एक याद हुआ तो सब सवाल लगा। ऐसे ही सबका मान ज्ञात करना होगा स्टूडेंट। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट आज आपको मैं
प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न बताने जा रहा हूं त्रिकोणमिति का। सभी बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा कोण का मतलब अंश का सभी मान इजी फॉर्म में आपको बताया है। तो आप लोग यदि ये समझ ना आए, क्वेश्चन मान नहीं याद है, तो आप पीछे जाकर हमारे चैनल पे, हमारे YouTube के चैनल पे जाकर पीछे वाला आप अच्छे से देख लीजिएगा बेसिक चीज, हाँ, और उसको फिर आके लगाइएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले आप हल लिखेंगे। सबसे पहले हल में जो भी दिया रहता सवाल उसको लिखेंगे। साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। बच्चों आपको ये पढ़ाया गया है, ध्यान से देखना। साइन 60 अंश का मान हम आपको कॉपी में लिखाए हैं, नोट करवाए हैं। साइन 60 अंश का मान होता है कहानी में 3/2, आप लोग देख लीजिएगा। कॉस 30 अंश का मान भी होता है कहानी में 3/2, याद करना है आपको। प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 होता है स्टूडेंट, क्लियर ना। फिर देखिए, जब भी भिन्न का कोई सवाल दिखाई दे, गुणा करते समय अंश का अंश में, हर का हर में। कब होता है? जब भी कभी गुणा का चिन्ह लगे भिन्न के सवाल में, तो अंश का अंश में, हर का हर में होता है स्टूडेंट। तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 2 गुणे 2। देखिए ध्यान से, इनका गुणा करने पर जब कड़ी में दोनों मान बराबर दे तो कड़ी हटा के एक बार लिख दिया जाता, आपको बताया गया। 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। जब जिसका हर बराबर हो तो उसे एक बार लिखते हैं और ऊपर का जो भी नंबर दिया रहेगा उसे उतार देते हैं। प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस। 3 और 1 4 और 4/4, 4 से 4 काटो तो कितने बार में जाएगा? 1। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 1। तो इसी तरह 8.2 के जितने भी प्रश्न हैं आप लगाइएगा। जो प्रश्न ना आए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन नंबर लिखकर हम आपका जो भी जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे, आपके सॉल्यूशन निकालेंगे। जो भी आपका डाउट है हम उसे यूट्यूब में डाल देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप लगाइएगा। अब आपको हम नेक्स्ट मतलब अगले दिन मिलते हैं यूट्यूब में। बाय स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।